तो आइए आगाज करते हैं और डाइस पर दावत देते हैं हमारे मेहमान डॉक्टर असलम साहब को, जो कि प्रिंसिपल नेशनल मेडिकल कॉलेज सहारनपुर से हैं। वो तशरीफ लाएं। इसके साथ ही मैं चाहूंगी जी सलाम के चैनल एडिटर तारिक फरीदी सर भी मंच पर तशरीफ लाएं और उनका इस्तकबाल करें जोरदार तालियों के साथ। डॉक्टर्स अगर हमारी ज़िंदगी में ना हो तो इसका एग्जाम्पल कोविड वबा, जो कि महलिक वबा है, उसके तौर पर हम देख सकते हैं। क्योंकि हमें अगर ऊपर वाले का आसरा था और इस ज़मीन पर हमें डॉक्टर्स का आसरा था, उस मुश्किल दौर में हमारे डॉक्टर्स ने किस तरीके से हौसला अफजाई के साथ साथ जो खिदमात अंजाम दी है, उसे अल्फाज में बयां करना बेहद मुश्किल है। डॉक्टर असलम खान साहब, प्रिंसिपल नेशनल मेडिकल कॉलेज सहारनपुर, प्लीज मंच पर तशरीफ लाएं और मैं चाहूंगी कि डॉक्टर गुलेरिया साहब उन्हें अवार्ड से सरफराज करें। आप डॉक्टर असलम खान, जैसे कि मैंने कहा, नेचुरोपैथी के जरिए जिस तरीके से आवाम की खिदमत कर रही हैं वो काबिल तारीफ है। जिंदगी आपको कैसे जीनी है बिना दवा के सहारे, कुदरत ने आपको बहुत सारे ऐसे वसाइल दिए हैं जिनके जरिए आप अपनी जिंदगी को खुशनुमा और बेहतर बना सकते हैं। तो पहले मेहमान मेरे साथ डॉक्टर असलम साहब हैं, लेकिन उनको मंच पर दावा देने से पहले उनके जो सफ़र रहा है ज़िंदगी का और किस तरीके से उन्होंने इतनी कामयाबी हासिल करी, कैसे वो आवाम की खिदमत कर रही हैं, एक एवी के जरिए उनके सफ़रनामे को जानेंगे। डॉक्टर असलम खान सेहत के शोबे में सालों से अपनी खिदमत के जरिए लोगों को फायदा पहुँचा रहे हैं। आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर असलम ने कई अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। मुल्क ही नहीं, बैरून ममालिक में भी डॉक्टर साहब की खूब मकबूलियत है। नेचुरल मेडिकल की फील्ड में अहम किरदार अदा करने वाले डॉक्टर असलम खान को बरतानिया, अमेरिका समेत कई मुल्कों से एजाज से सरफराज किया जा चुका है। मेक्सिको की यूनिवर्सिटी भी डॉक्टरेट की डिग्री से नवाज चुकी है। इसके अलावा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने इन्हें इंटरनेशनल कोरोना वॉरियर अवार्ड और सनद से भी नवाजा है। जो आज हमारा प्रोग्राम है फरिश्ते, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं ज़मीन के फरिश्तों की, इसमें बात करने के लिए हमारे साथ एक बेहद ख़ास मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, स्टूडियो पर आ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर असलम साहब, प्रिंसिपल नेशनल मेडिकल कॉलेज सहारनपुर के। हालांकि वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि आलमी शोहरत याफ्ता है, कई एजाज से सरफराज उनको किया जा चुका है, लेकिन इस वक्त वो हमारे साथ इस मंच पर तशरीफ़ फरमा है। डॉक्टर साहब का तहे दिल से और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस्तकबाल करते हैं। डॉक्टर असलम साहब प्रिंसिपल नेशनल मेडिकल कॉलेज सहारनपुर से वाबस्ता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि हमने देखा है कि कोरोना हो या कोरोना से पहले हो, हर एक वक्त में हमने देखा है कि डॉक्टर साहब ने किस तरीके से खिदमात को अंजाम दिया है, वो हर कोई जानता है। लेकिन डॉक्टर साहब, आज के माशरे के अंदर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे वक्त बदलता जा रहा है, लोगों का लाइफ स्टाइल बदलता जा रहा है। ख़ास तौर पर हम जब देखते हैं लाइफ स्टाइल की बात करते हैं, आप जैसे जो लोग हैं या फिर हम जैसे जो लोग हैं, सब अपने अपने कामों के अंदर बड़े ज़्यादा बिजी हो गए हैं, व्यस्त हो गए हैं, और जिसकी वजह से हम लोगों का शेड्यूल बिगड़ गया है। मैं इसलिए जनरली बात कर रहा हूँ क्योंकि लाइफ स्टाइल के बाद से ही तमाम चीज़ें आगे बढ़ती है। हम लोगों का लाइफ स्टाइल बिगड़ गया है, और बिगड़ने की वजह से हमें तमाम ज़्यादा जो बीमारियाँ हैं वो घेरती चली जा रही है। मैं चाहूँगा कि आप इससे अपनी बात की शुरुआत करें। लाइफ स्टाइल एक्चुअली जितनी अब हमारी एजुकेशन बढ़ रही है, नॉलेज बढ़ रही है, तो होना तो ये चाहिए था कि बीमारियां घटें और हमारी लाइफ स्टाइल जो है पहले से भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए। लेकिन जो लाइफ स्टाइल हमसे हमारे फोर फादर्स की थी, पूर्वजों की थी, तो हमारे अकाबिरों की थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, या स्वामी हमारे दयानंद हुए, विवेकानंद हुए हैं, या जो इससे पहले सुश्रत और चरक और धन्वंतरी हुए हैं, तो वो लाइफ स्टाइल अगर हम उसको अडॉप्ट करते हैं जो बुज़ुर्गों ने दी है हमें, तो ये बीमारियां आज इतनी ना होती। क्योंकि हमारी जिस्म में जो बीमारियां होती हैं उसका बहुत बड़ा तक मैं समझता हूँ 50% से ज़्यादा बड़ी वजह जो है वो लाइफ स्टाइल होती है। क्योंकि लाइफ स्टाइल अगर हमारी अच्छी है तो हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो भी स्ट्रांग होगी। जिनकी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है, अच्छा कुछ लोगों को तो मजबूरी हो सकती है, लाइफ स्टाइल उनका किसी जॉब में ऐसे हैं वो, या कोई और वजह से परेशान हैं, या पायलट हैं, या टीवी में काम करते हैं, तो उनकी तो हो सकती है। लेकिन जो ऐसे लोग हैं, मैं देखता हूँ 80-90% लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल को है बिगाड़ा हुआ है, और वो मैं उन्हें घूमता देखता हूँ दिल्ली में, बॉम्बे में, और रात को 2 बजे तक, 1 बजे तक,
जबकि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज जो है प्रॉफिट मोहम्मद का पहला मतलब एक नियम था। वो हमेशा ईशा की नमाज पढ़ के सो जाया करते थे और सुबह को फजर में 3:30, 4, 5 बजे उठ जाया करते थे। तो अगर हमारा लाइफ स्टाइल ये हो तो हमारे जो हार्मोन्स हैं वो रात को 11 बजे उनका सिक्रेशन शुरू होता है, और वो सिक्रेशन अगर डिस्टर्ब हो जाता है हमारा तो हमें थायराइड है, कैंसर है, और मोटापा है, ओबेसिटी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो हम सोच रहे हैं कि हम बहुत अच्छा खाना खाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, उसके बावजूद बीमारी होती है। तो इस पर अगर हम ध्यान देंगे, लाइफ स्टाइल को स्ट्रांगली पकड़ लेंगे मजबूती से, और किसी को भी पकड़ लें, आप धर्मंतरी को पढ़िए, आप सुश्रुत को पढ़िए, चरक को पढ़िए, आप जितने लोगों को है प्रॉफिट मोहम्मद की आप लाइफ पढ़िए। मौलाना की किताब है बहुत अच्छी, द प्रॉफिट ऑफ पीस के नाम से, उसको लंदन से अवार्ड भी मिला है। तो अगर उसको पढ़ेंगे आप तो फिर आपको लगेगा कि हमें पीस कैसे मिलेगी, लाइफ स्टाइल ही हमें न सिर्फ सेहत देगी बल्कि पीस भी हमें मिलेगी। ये तो बात हो गई लाइफ स्टाइल की, लेकिन उससे अगला सवाल करूँ मैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा यहाँ पर कि डॉक्टर साहब को अलग अलग ममालिक के अंदर एजाज़ से सरफराज किया गया है। हाल ही में मरकज़ी वज़ीर अनुराग ठाकुर साहब ने उनको एजाज़ से सरफराज किया है। इसके अलावा उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, और साथ ही साथ बरतानिया गवर्नमेंट हो या फिर अलग अलग जगह से इनको सरफराज किया गया है। तो ये डॉक्टर साहब की मकबूलियत है और हमारे लिए बाइस फ़ख्र है कि वो आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, कोरोना से पहले की ज़िंदगी लोगों की बिल्कुल अमूमन तरीके से चल रही थी, या फिर कह सकते हैं कि लोग इस बारे में ध्यान नहीं देते थे कि कब कैसे जाना है, नहीं जाना है, कहाँ पर कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मास्क लगाना है, नहीं लगाना है, सैनिटाइज करना है, नहीं करना है। क्या हम कोरोना को अगर पॉजिटिव वेज में ले तो क्या उसने हमको जीने का तरीका बताया है कि हमको कैसे रहना है, हाइजीन कैसे रहना है? जी बिल्कुल, देखिए कुरान में है फ़ाइन्न माल उसरी युसरा, हर मुश्किल में आसानी होती है। अगर ये मुश्किल आती है हर सेंचुरी में आती है। आमतौर से हम देखते हैं, जब खासतौर से हम क्या देखते हैं, ईश्वर देखता है, जब देखता है लोगों के जो है सिर्फ रिचुअलिस्टिक लाइफ रह गई, स्पिरिचुअल इसमें से निकल गया, मतलब उसके से स्पिरिट निकल जाती है, तब इस तरह की बीमारी डाल करके ये उन्हें एहसास कराया जाता है, उन्हें मस्जिदों से रोका जाता है, उन्हें हज से रोका जाता है, उन्हें मंदिर से रोका जाता है, उन्हें चर्च से रोका जाता है, उन्हें गुरुद्वारा जाने से रोका जाता है कि आपकी जो आप जा रहे हैं तो आप सोच रहे हैं आपकी आराधना, आपकी नमाजें, आपकी सब चीज़ें एक्सेप्ट की जा रही हैं, वो बिल्कुल नहीं की जा रही। तो ये एक लम्हा होता है, लम्हा फिक्रा होता है। जैसे सड़क के ऊपर आप चलते हैं, बहुत तेजी से कार जा रही है आपकी, लेकिन आपको स्पीड ब्रेक दिया जाता है। तो स्पीड ब्रेक देने का मतलब ये होता है कि अब आप अपना मर्सीलेस इंट्रोस्पेक्शन करें। एक तो इंट्रोस्पेक्शन ये होता है कि मैं सोचूं मैं डॉक्टर असलम हूं, मैं तो बढ़िया आदमी हूं, मुझे सच्चा कोई नहीं है, या आम आदमी यही करता है, ये नहीं है। बल्कि मर्सीलेस का मतलब ये होता है, जैसे आपने देखा हो कहीं सड़क के किनारे जो लोग रहते हैं कुछ सर से जू निकालते हैं, ऐसे मारते हैं। तो अपने अंदर से जो पुरानी बातें हैं या ऐसी बातें हैं जो आपको लगता है जो समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है, जो आपने गुनाह किए हैं, पाप हैं, उनको बिल्कुल निकाल दें जिंदगी से। जब आप ये निकाल देंगे, उनको ख़त्म कर देंगे, किल कर देंगे, तो ईश्वर आपसे खुश हो जाएगा और आपकी जो आराधना है, आपकी जो सेहत है, उसका वो जामिन बन जाएगा। और आपकी जो सेहत में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, जो दिखती नहीं, इनविजिबल होती है, उसे कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। तो बॉडी का जो हमारा बीमारी से लड़ने का तंत्र है, जो मजबूत होना चाहिए, वो मजबूत नहीं रहता। आपने देखा इटली में, यूरोप में, अमेरिका में कितने लोग इसमें मरे हैं। वो देखने में हमसे बहुत तंदुरुस्त थे, उनका हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा था और मतलब फिजिकली बहुत अच्छे थे, लेकिन स्पिरिचुअली बिल्कुल अच्छे नहीं थे। तो स्पिरिचुअली अगर हम अच्छे होंगे तो हमारी सेहत जो होगी वो मतलब लाजमी तौर पर स्ट्रांग होगी। और जो अच्छी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनका बीमारी अगर हो भी जाती है तो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। ये बात तो बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब कि आपको हेल्दी अगर रहना है तो तमाम तरह की टेंशन्स को जो है दूर रखना होगा, और इसीलिए डॉक्टर्स किसी फरिश्ते से कम नहीं होते। हमारे प्रोग्राम भी इसी तरीके से है कि फरिश्ते हेल्थ के इनक्लेव 2022। लेकिन डॉक्टर साहब, अमूमन हम देखते हैं कि जिस तरीके से इंडिया की बात की जाए, और अभी आपने कहा कि गैर ममालिक के अंदर बहुत सारे लोगों को परेशानियों में मुब्तला होना पड़ा, इम्यूनिटी की बात आपने कही है। एनएमसी फार्मा किस तरीके से लोगों के लिए काम करता आया है, या फिर पेंडेमिक के लिए टाइम पर उन्होंने काम किया है, आप लोगों ने काम किया है कि लोगों की इम्यूनिटी बूस्ट हो? क्योंकि अगर इम्यूनिटी बूस्ट होगी तो मुझे लगता है कि तकरीबन तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए अगर आप मैं कहता हूँ मॉरली हाई हैं, आप स्पिरिचुअली हाई हैं, तो जाहिर है कि आपकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग होगी। मैं पढ़ाता हूँ एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाता हूँ,
कोई भी ऑर्गन खोल के देख लीजिए बॉडी का आप। अब तो टॉर्सो आ गए हैं, हमने लोगों ने तो डिसेक्शन किया, इस तरह से काटते थे और दिखाते थे। देखिए, तो मिसाल के तौर पर लंग्स को देखिए, तो लंग्स में आपको बहुत बारीक बारीक एल्वेलाई जो शायद दिखेंगे भी नहीं, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, वहाँ पर सिगरेट का धुआं जाता है, वहाँ पर और चीज़ें जाती हैं। और यही देखिए आप कि ईश्वर कोई भेदभाव नहीं, हम सब बैठे हैं एक दूसरे की, जो हमारी सांस निकल रही है वो आप सांस ले रहे हैं, तो जो आप सांस छोड़ रहे हैं वो मैं सांस ले रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ों को जो साफ करता है हमारे लंग्स में, जो छोटे छोटे होते हैं कोष्ठक हमें दिखते भी नहीं, वो साफ। ऐसे ही ये हर चीज़ में होता है। मिसाल के तौर पर आप इंसुलिन को ले लीजिए, जहाँ ये बनती है, तो हर चीज़ में वो इनविजिबल फंक्शन है, जिसे डॉक्टर भी नहीं समझ पाए। उसको ये समझते हैं WBC मजबूत कर दिए जाए तो हम ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर्स भी ये कहते हैं एलोपैथिक वाले कि अगर हमारी जो मेडिसिन है वो हमें ठीक नहीं करती, बल्कि हमारी मेडिसिन जो है RBC, हमारे WBC, हमारा हीमोग्लोबिन हमें मेंटेन करता है, हमारे अंदर की सेहत को वो ठीक करती है बीमारी। तो अगर हम अपनी सोच अच्छी रखेंगे, मैं देखता हूँ सोच के लेवल पे हम लोग बहुत ख़राब हैं। 3 लाख तनख्वाह होगी, 10 लाख तनख्वाह होगी, हमारी इनकम बहुत अच्छी होगी, लेकिन किसी ना किसी से हेटर्ड जरूर होगी, किसी ना किसी से हम बायस जरूर होंगे। तो अगर इस तरह से हम हैं, तो मैं मिसाल देता हूँ, 1 क्विंटल दूध में आप 1 बूंद पेशाब भी डाल दीजिए, तो वो आपका जो सारा जो क्विंटल दूध है आपका, गाय का दूध हो, भैंस का दूध हो, बकरी का दूध हो, जिसका इम्यूनाइज बहुत अच्छी इम्यूनिटी होती है, वो सारा का सारा अपवित्र हो जाएगा, वो आप पिएंगे नहीं। तो ऐसे ही सारे इंसान हैं, कितनी अच्छी वो डाइट ले लें, कितने अच्छे डॉक्टर सलाह ले लें, और अगर वो मॉरली नहीं है, कहीं ना कहीं हेट्रेड है, कहीं ना कहीं बायस्ड हैं, तो वो कहीं ना कहीं ज़रूर बीमार रहेंगे और चलता ही रहेगा। और उनके मैं देखता हूँ ऐसे लोगों की डायग्नोसिस भी नहीं हो पाती। डॉक्टर कहते नहीं आप ठीक है, वो फिर भी बीमार होता है। तो उसकी यही वजह होती है। दुरुस्त फरमाया आपने डॉक्टर साहब, क्योंकि आप प्रिंसिपल हैं नेशनल मेडिकल कॉलेज सहारनपुर के। अब मेरा जो अगला सवाल है वो तलबा तालिबात से जुड़ा हुआ है। अमूमन हम देखते हैं कि हाल ही में हमने देखा था कि रशिया वर्सेस यूक्रेन के अंदर बहुत सारे जो तालिबे इल्म वहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, उनको आना पड़ा किसी वजूहात की वजह से। अब वो लोग यहाँ पर आ गए हैं, उनको वो तमाम चीज़ें जो है फिर से स्टार्ट करनी है, किसी का कोर्स कंप्लीट होने वाला होगा या किसी की शुरुआत हुई होगी। ऐसे लोगों के लिए आपकी तरफ से क्या कोशिशें की जा रही है ताकि मुल्क का जो युवा है, जो यूथ है, वो आपसे मुस्तफ़ीद हो सकें? जी, हमें उनसे दिली हमदर्दी है, और साथ साथ हमारी भारत सरकार से, आपसे, सबसे ये है कि हम लोग चमक धमक में खो गए। मैं मिलिट्री में डॉक्टर रहा हूँ, सरसावा एयरपोर्ट है सहारनपुर में, एयरड्रोम जो है मिलिट्री का, और रिमोन डिपो है, दोनों का इंचार्ज में रहा हूँ। और इतने साल मैंने देखा है कि हमारे जो ऑपरेशन होते थे, रुड़की में MH है, मिलिट्री हॉस्पिटल है, वहाँ मैं रेफर करता था, वो टीन के अंदर शेड में चलते थे। मुश्किल से हमारे जो रुड़की का हॉस्पिटल है, जो बड़े बड़े ऑपरेशन जो दिल्ली में होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, क्या नाम लो उनका, वो बिजनेस कर रहे हैं आजकल, उनसे भी अच्छे ऑपरेशन करते हैं। जो 1972 में मैंने देखा, जो बांग्लादेश जब बना तो वहाँ से जो प्रिजनर्स आए, वो बीमार थे, हाथ पैर कटे हुए थे, तो उनका इलाज भी वहीं किया गया और वो बिल्कुल ठीक होके गए यहाँ इंडिया से, और बड़ी दुआएं देके गए डॉक्टरों, कहने लगे इतने अच्छे डॉक्टर हैं इंडिया में। तो मेरा मतलब कहने का ये कि हम बहुत शानदार बिल्डिंग बना करके फिर मरीज से जो दवा 5 रुपए की होती है उसके 500 या 5000 रुपए लेते हैं। एक दिन मैं खुद अपनी मिसिज को ENT सर्जन के ले गया, तो उसने फीस तो ली नहीं, दोस्त था, तो उसने दवा जो लिखी था, आपको ताज्जुब होगा, 5,500 पर डे की थी। तो मैंने कोई दवा नहीं ली, और मतलब खुद फिर मैंने इसको नेचुरोपैथी में दवा दी अपनी वाइफ को, और वो ठीक हो गई इसके बाद में। तो मेरा मतलब कहने का ये कि वो दवा से भी कमाते हैं। जब हमारा जो प्रोफेशन है वो एक तरह से सामान है, ईश्वर के ने हमें ऐसी इज्जत दी है कि बड़े से बड़ा आदमी कोई चीज़ खोलेगा, आपको नमस्ते करेगा, आइए बैठिए देखिए, और यहाँ उल्टा हमें नमस्ते करते हैं, लोग आते हैं इज्जत देते हैं। तो हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि ईश्वर भी हमें इज्जत दे रहा है, लोग भी हमें इज्जत दे रहे हैं। तो अगर हम पैसे की तरफ ध्यान ना दें, जो हमारी रोजी लिखी है वो तो हमें मिल के रहेगी। तो अच्छी बात है कि सेवा करें। डॉक्टर साहब, आपने अलग अलग थेरेपीज़ का जिक्र किया है, तो मैं इसमें आपसे ये समझना चाहूँगा कि बहुत से लोगों में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, और ख़ास तौर पर जब हम देखते हैं कि होम्योपैथी, एलोपैथी या फिर हर्बल्स की बात कर ली जाए, या फिर अलग अलग आप नेचुरोपैथी की बात कर ली जाए, उसको लेकर जो कन्फ्यूज़न बना हुआ है लोगों में कि भाई एलोपैथी खाएंगे तो बड़ी अच्छी जल्दी से हम एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, सेहतयाब हो जाएंगे, या फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो होम्योपैथी को लेकर एक परसेप्शन है लोगों का कि बड़े धीरे धीरे से वो काम करती है। नेचुरोपैथी के बारे में आपका क्या ख्याल है? जी, नेचुरोपैथी जो कहते हैं उसको कहते हैं जिसमें कोई मेडिसिन दी ना जाए। जो आपने शुरू में सवाल किया था, हमारी जीवन शैली जो है, हमारी जो लाइफ स्टाइल है, उसको हम बिल्कुल अकॉर्डिंग टू नेचर कर लें। अगर हम नेचर पर चल रहे हैं तो हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं कि मैं मुस्लिम हूँ, हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं मैं बहुत अच्छा हिंदू हूँ, मैं ये कहने की ज़रूरत नहीं मैं संतों को चलता हूँ,
ये कुछ नहीं। तो एलोपैथिक, यूनानी, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक या बायोकेमिक या एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, ये सब एक ही पैथी के पार्ट हैं अलग अलग। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एलोपैथिक में, मिसाल के तौर पर आपको हार्ट अटैक हुआ तो आपने फौरन जो है हार्ट अटैक के लिए एकदम अपनी जेब से एक स्प्रिन गोल्ड निकाली और वो 2-3 मिनट में आपके हार्ट को जो अरेस्ट होने वाला था उसे रोक दिया उसने। और अब ये देखिए आप, फोर्टाजेसिक आती है या फोर्टविन इंजेक्शन आता है, वो कैसे से बनता है? अफीम से बनता है। तो वो या फोर्टाजेसिक टैबलेट बनती है, भांग से बनती है। तो सबके कंटेंट्स वही हैं, सारी चीज़ें एक ही हैं, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी। हमने अपने अपने प्रिंसिपल्स अलग बना लिए हैं, अपने आप को अलग समझ लिया है। अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर जो एक्सरे कराता है उस एक्सरे को उसी तरह से देखे जैसे एलोपैथिक डॉक्टर देखता है कि हमारे टीबी हो गई है या कैल्सिफाइड लीजन्स हैं या कोई और बीमारी है, तो उसको उसी हिसाब से इलाज करे। आज जो है होम्योपैथिक में, पहले सिनकोना डॉक्टर हेनीमैन ने जो 1854 में पैदा हुए, 1754 में सॉरी, तो उन्होंने बताया था सिनकोना से ठीक हो जाए। आज जो है हमारे पास में माइक्रोस्कोप आ गई है, तो माइक्रोस्कोप से हमने देखा कि पी वाइवेक्स बी फैल्सिफरम का आप उसको बना लीजिए, एक ड्रॉप दे दीजिए, ठीक हो जाएगा आपका। तो हर चीज में हमने ये सोचा हकीम अजबल थे या धन्वंतरी थे और शुश्रत थे, चरक थे, अब हम आगे नहीं बढ़ना चाहते, बस ये सोचते हिपोक्रेट ने एलोपैथिक बनाई, बस दैट्स एनफ। ये सारी पैथी जो है वो एक ही चीज है, इंसान के लिए है, और इसमें देखना ये है हमें कौन सी चीज से कौन सा मरीज जल्दी ठीक हो सकता है और उसको साइड इफेक्ट या बैड इफेक्ट ना हो, बस ये सोचना है। एक आखिरी सवाल, और क्योंकि आपने अभी बात की है मज़हब की, तो मुझे याद आया है कि इंडिया को लेकर लोगों का जो अलग से नज़रिया है वो बिल्कुल बदला है। ख़ासतौर पर डॉक्टर साहब, जब से हमने देखा है कि योगों को लेकर हिंदुस्तान ने जो पहल किया वो इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच गया है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी बिल्कुल, देखिए योगा जो है, मैं अब 69 का हूँ, ये मेरी जो एज है। अगर आपकी बॉडी में इलास्टिसिटी है, अगर आपकी बॉडी में लचक है, तो आप 18-20 साल के जवान हैं। अगर आप 18-20 साल के हैं और आप रिजिड हो गए हैं, आप लचक खत्म हो गई है, आपकी जो हार्मोन्स हैं या आपकी जो अंदर जो ग्लैंड्स होती हैं, लीवर से लेके और पिनियल ग्लैंड तक, सारी सिक्रेशन गलत कर देती हैं, क्योंकि आप जो हैं रिजिड, आप जो हैं इलास्टिक नहीं रहे। तो योगा बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए जो अच्छी चीज़ हमारे पास है हमने पूरे विश्व को दी है, और पूरे विश्व में जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी हमारी हैं, क्योंकि हम सब एक ही आदमी के तो हैं, हम मानव संतान हैं, वासुदेव कुटुंबकम में। हमें अखंड विश्व चाहिए, हमें विश्व, समस्त विश्व के शिरोमणि बनना है, हमें सबकी सेवा करनी है। तो हम ये कहना चाहेंगे, नेशनल मेडिकल कॉलेज का भी ध्येय यही है, और एनएमसी फार्मा जो हमने इस्टेब्लिश की है उसका भी यही मकसद है कि लोगों को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट दें, और लोगों को सेहत में ये नहीं कि हमने उसको मिसाल के तौर पे नींबू डालना था, हमने टाटी डाल दी। अगर आप सही चीज इस्तेमाल करेंगे तो आपका साथ देगा, तो रेडिएशन आपके अंदर से निकलेगा, आप ऑटोमेटिकली जो है मरीज के दिल में बैठ जाएंगे और मरीज आपको देखते ही ठीक होने लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे नाज़रीन की रहनुमाई करने के लिए डॉक्टर असलम खान साहब आपका, और उम्मीद करते हैं कि लोग इससे बहुत ज़्यादा